बहुत बार आपने किताबों और कहानी किस्सों में सुना होगा कि साधु संत हिमालय पर जाकर गुफा में साधना करते थे, ध्यान करते थे। आज के समय में हम जिन भी गुरुओं की किताबें पढ़ते हैं उसमें यही उनकी ज्यादातर आत्मकथा होती है कि वो हिमालय पर जाकर गुफा में ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। क्या आप इसका कारण जानते हो? क्यों वो ऐसा करते थे? क्या हम अपने घर पर रहकर ध्यान साधना कर सकते हैं? तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब तक हमने यही सुना था कि हिमालय की गुफा में ध्यान करते थे, वहीं साधना करते थे। आइए जानते हैं उसका वैज्ञानिक कारण। पहला कारण, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो शरीर से बहुत ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा के नुकसान को बचाने के लिए गुफा में ध्यान करते थे। पत्थर की गुफा या पत्थर की यह विशेषता होती है कि वह ज्यादा एनर्जी को सोख लेते हैं और वही एनर्जी को धीरे धीरे वापस छोड़ते हैं। तो इससे साधक या ध्यान साधना करने वाले व्यक्ति को यह फायदा होता था कि जब वह वापस उसी स्थान पर आकर ध्यान करने बैठते थे तो पत्थरों से मिलने वाली एनर्जी जो पत्थरों ने सोख ली थी वह वापस साधना करने वाले व्यक्ति को मिलती थी, जिससे वह ध्यान व समाधि की अवस्था को जल्दी प्राप्त कर लेते थे। पत्थर की इसी विशेषता के कारण योगी या साधु संत गुफाओं में जाकर साधना करते थे। आपको शायद यह बात अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। अब बात करें कि हम अपने घर पर रहकर कैसे इस प्रकार की साधना करें और अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो बिना बात को घुमाए फिराए आपको बता दूं कि यदि आप ध्यान करने बैठते हो, रोज ध्यान करते हो, तो आपको एक आसन और ओढ़ने की चादर खरीद लेना चाहिए जो कंबल का बना हो। जब भी ध्यान करें तो एक पतला कंबल ओढ़ के ही ध्यान करें, तो यह कंबल आपकी ऊर्जा का नुकसान नहीं होने देता। जिस प्रकार ठंड में कंबल हमारी एनर्जी या गर्मी को रोककर हमें ठंड से बचाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के नुकसान को बचाता है। जब ध्यान करने की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उस कंबल और आसन को किसी पॉलिथीन बैग या प्लास्टिक के सूटकेस में रख दें, किसी को भी ना छूने दें। इससे आपको यह फायदा होगा कि जब भी आप ध्यान करने बैठोगे तो उसमें स्थित पहले की ऊर्जा आपको ध्यान तक जल्दी पहुंचाने में मदद करती है। दूसरा कारण, गुफा ज्यादातर प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है और तेज हवा के बहाव को रोकती है। तेज हवा या पंखे की हवा ध्यान में बाधा डालती है। इसका कारण यह है कि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है और आपकी चेतना शरीर से मन और ध्यान में आगे बढ़ती है। पर यदि आप पंखे या तेज हवा में बैठते हो तो वो हवा आपके शरीर के छोटे रोम या बाल व त्वचा पर सरसराहट महसूस कराती रहती है, जिसके कारण आपकी चेतना शरीर को बार बार महसूस करती है या गहरी शिथिलता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए गुफा में ध्यान करने पर वहां हवा का बहाव नहीं रहता और ध्यान करने में सहायक होता है। तो कंबल ओढ़कर ध्यान करने से आपको यह भी एक फायदा होता है। तीसरा कारण, समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर जाते हैं तो हम पर ग्रेविटी का असर कम होते जाता है। यह बहुत माइनर या नॉमिनल है, पर इसका फायदा कुंडली की ऊर्जा को ऊपर मस्तिष्क की ओर बढ़ने में सहायक होता है और कुंडली ऊर्जा थोड़ा आसानी से ऊर्ध्वगामी या ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। और यह भी एक कारण है हिमालय की पहाड़ियों में जाकर ध्यान साधना करने का। चौथा कारण, हिमालय पर्वतमाला पृथ्वी पर प्राकृतिक सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण साधक या साधना करने वाले को ब्रह्मांडी ऊर्जा के ज्यादा पास होने का अनुभव होता है और शुद्ध ब्रह्मांडी ऊर्जा ज्यादा आसानी से प्राप्त कर पाते हैं, जो हमारी चेतना के स्तर को बहुआयामी जानकारी प्राप्त होती है और हमें डार्क एनर्जी या ब्रह्म की शक्ति या ब्रह्मांड से एनर्जी प्राप्त होती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को आध्यात्म में कैसे समझाया गया है, इस विषय पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है। आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो भी जरूर देखना। पांचवा कारण, शिव जी की तपोस्थान कैलाश पर्वत भी वहाँ है, जिससे सभी लोगों को अलौकिक शक्ति का आभास होता है और वैज्ञानिक भी
उधर से उत्पन्न होने वाली एनर्जी को आज तक समझ नहीं पाए हैं। 5 मुख्य कारण हैं जिसके चलते कई साधक अपनी आध्यात्म यात्रा के लिए हिमालय को चुनते हैं। और भी कई कारण हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा या बोरिंग ना हो जाए तो फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तो हम हिमालय पर न जाकर भी घर में ऐसी तपस्या कर सकते हैं। हिमालय पर जाकर यदि साधना करें तो 10 से 15% ज़्यादा आसान हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अन्य स्थानों से आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते। ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो किसी बड़े शहर में रहकर भी अपनी साधना को करते रहे हैं। तो आप भी आसानी से अपनी आध्यात्मिक यात्रा घर से ही शुरू कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करें। कमेंट्स का रिप्लाई मैं हमेशा करता हूँ।